अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट क्लास बच्चे। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एवोगैड्रोस नंबर एंड अगेन अनदर टॉपिक ऑफ कैलकुलेशन। अच्छे से समझना है, समझने से रिलेटेड है, रटा लगाने से तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और सिंपली बच्चे एवोगैड्रोस नंबर को आपने ये डेफिनेशन याद कर लेनी है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज 6.02 into 10 raised by 23। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। ये एक मोल के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर पार्टिकल्स की तादाद कितनी होती है? 6.02 into 10 raised by 23 होती है। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपने सपोज कर लेना, ये जो 1 मोल है ये हमारे पास क्या है बच्चे? 1 डजन है, एक दर्जन। एक फिक्स सी बात है कि जब भी हम 1 डजन की बात करेंगे, एक दर्जन की बात करेंगे, तो एक दर्जन में हम जानते हैं कि कितनी तादाद होगी बच्चे? 12 चीजें मौजूद होगी। अब मैं एक डजन किन्नू की ले सकती हूँ, केले की ले सकती हूँ, एप्पल की ले सकती हूँ। जिस भी चीज की मैं एक डजन लूंगी उसके अंदर तादाद क्या होगी बच्चे? 12 होगी। तो यही बात है, बिल्कुल जैसे एक दर्जन की तादाद फिक्स होती है, बिल्कुल इसी तरह से एक मोल के अंदर मौजूद पार्टिकल्स की तादाद फिक्स होती है। वो हमारे पास क्या बच्चे? 6.02 into 10 raised by 23, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर का। एवोगैड्रोस नंबर को आपने किससे याद रख लेना है? 1 डजन से। यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया बच्चे जनरली सब्सटेंस। सब्सटेंस को हम यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तीनों कैटेगरीज में यहाँ पर एनलिस्ट कर दूंगी कौन कौन सी हैं बच्चे। पहली कैटेगरी यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सब्सटेंस एटम हो सकता है। दूसरी कैटेगरी में लिख रही हूँ सब्सटेंस में हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी हम किसी भी आयन की बात कर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब बच्चे जब हम एटम की बात करेंगे तो आगे हमारे पास क्या होगा? 1 मोल ऑफ एटम को हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम एटम लिख सकते हैं। इस तरह से अगर हम मॉलिक्यूल की बात लिख रहे हैं तो मॉलिक्यूल के 1 मोल को हमें पता है हम क्या कह सकते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। इसी तरह से बच्चे अगर हम आयन की बात कर रहे हैं तो आयन के 1 मोल को हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम आयन लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, ठीक है, कि 1 मोल ऑफ एटम को ग्राम एटम लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को ग्राम मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ आयन को ग्राम आयन लिख सकते हैं। तो ये भी सब्सटेंस के एक मोल में पार्टिकल्स की तादाद 6.02 into 10 raised by 23 होती है और इस नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। तो ये आपकी 100% बिल्कुल ठीक डेफिनेशन मानी जाएगी। लेकिन अगर हम इसको बुक की डेफिनेशन के हिसाब से देखें और हम इसको पर्टिकुलरली एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स के रेफरेंस से बात करें तो हम इसको किस तरह से देख सकते हैं वो हम देखते हैं। बुक के अंदर लिखा हुआ है एवोगैड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स। मैं यहाँ से एवोगैड्रोस नंबर नहीं लिख रही, यहाँ से मैं इसी डेफिनेशन को लिखूंगी। देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बजाय मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ? एटम्स। क्योंकि बच्चे पार्टिकल्स हमारे पास 3 तरह के हो सकते थे। पार्टिकल्स हमारे पास एटम्स हो सकते थे, पार्टिकल्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो सकते थे, पार्टिकल्स हमारे पास आयन्स हो सकते थे। तो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स, तो इन तीनों को अब मैंने खोल के मतलब इनके नाम लिख दीजिए। नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। समझ आ गई इस चीज की? इन 1 ग्राम एटम। अब एटम कितने में होंगे? 1 ग्राम एटम में। इन 1 ग्राम एटम। इसी डेफिनेशन को आपने जहन में रखना है। पार्टिकल की जगह पर मैंने ये 3 वर्ड ऐड किए हैं, एटम्स, मोल्स एंड आयन्स। किसकी जगह पर मैंने वर्ड ये सारे इस्तेमाल किए बच्चे? पार्टिकल्स की जगह पर, कि पार्टिकल्स हमारे पास ये हो सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ था मैंने? इन 1 मोल। अब 1 मोल एटम के केस में किसके इक्वल होता है? 1 ग्राम एटम के इक्वल होता है। और मॉलिक्यूल के केस में किसके इक्वल होता है? 1 मोल ग्राम मॉलिक्यूल के इक्वल होता है। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल एंड 1 ग्राम आयन। आयन के केस में किसके इक्वल होता है 1 मोल बच्चे? ग्राम आयन के इक्वल होता है। तो ये मैंने क्या लिख दिया? इन 1 ग्राम आयन। मतलब ये कि ये जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है सारे का सारा, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन, ये सारा मैंने किस वर्ड की जगह लिख दिया बच्चे? ये 1 मोल की जगह पर लिख दिया, ठीक है। तो ये सब मैंने किसकी बात कर दी है बच्चे? 1 मोल की बात कर दी है। अब देखें, आप बिल्कुल वही डेफिनेशन है, मैं एक लफ्ज भी चेंज नहीं कर रही
लेकिन सिर्फ मैं आगे बता रही हूँ कि पार्टिकल्स में ये है, और अगर ये पार्टिकल्स होंगे तो फिर इनके लिए मोल क्या होगा 1 ग्राम एटम, एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल, और आयन के लिए ये क्या होगा बच्चे 1 ग्राम आयन होगा। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ये जो मैंने लिखा हुआ था ऑफ अ सब्सटेंस, वो मैंने वैसे का वैसे ही लिखा रहने दिया। आगे फिर मैंने क्या लिखा था इज 6.02 into 10⁻23। तो बिल्कुल मैं वही डेफिनेशन लिख रही हूँ। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। इस नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चे, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। दैट्स इट। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन क्लियर कर ली। आई होप सो कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं आगे इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या आ जाती हैं, ये हम बुक से देखते हैं बच्चे। यहाँ पर बात की गई है पहले ग्राम एटम के रेफरेंस से, मतलब एटम के रेफरेंस से, तो ये किसकी है, हाइड्रोजन की। 1.0008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और इज इक्वल्स टू दिस। अब हम जानते हैं बच्चे जो हाइड्रोजन होता है, सिंगल हाइड्रोजन एटम, उसका मैस कितना होता है 1.008। अगर इसके साथ हम ग्राम लिख दें तो ये किसके इक्वल हो जाता है 1 मोल के इक्वल हो जाता है। और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि 1 मोल आपने समझना है कि एक डजन है, एक दर्जन है। तो एक दर्जन में जैसे एक फिक्स बात है कि हमेशा कितने नंबर, कितनी तादाद होगी 12 होगी, इसी तरह से एक मोल के अंदर हमेशा तादाद फिक्स होती है पार्टिकल्स की, और वो क्या होती है 6.02 into 10⁻23। उसके बाद सेकंड एग्जांपल बच्चे यहाँ पर दी हुई है सोडियम की। तो सोडियम जिसका सिंबल हमारे पास क्या जाता है Na, इसका मैस कितना होता है 23। अब अगर इसके साथ मैं ग्राम लगा दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो यूरेनियम हमारे पास कैपिटल यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मैस होता है 238। अब अगर इसके साथ मैं ग्राम लगा दूं तो 238 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। और 1 मोल में हमेशा पार्टिकल्स की तादाद कितनी होती है 6.02 into 10⁻23 होती है। ओके बच्चे, जैसे कि हमने देखा कि 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 23 ग्राम ऑफ सोडियम, 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम सब किसके इक्वल हैं 1 मोल के इक्वल है। और हमेशा 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6.02 into 10⁻23। तो सब के अंदर नंबर ऑफ एटम्स सेम है, जबकि अगर आप उनके मैसेज देखें तो सबके मैस क्या है डिफरेंट है। अब आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, इसको बिल्कुल इस तरह से समझना है। आप समझ लें ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये हमारे पास क्या है बच्चे एग्स है, ठीक है। ये जो सोडियम है ये समझ लें आपके पास क्या है भाई किन्नू है। और ये जो आपके पास यूरेनियम है ये आप कह लें हमारे पास क्या है, कोई हैवी फ्रूट कौन सा होगा, वाटरमेलन कर लेते हैं, ठीक है, वाटरमेलन। अब हमें पता है बच्चे एग जो होते हैं वो वजन में हल्के होते हैं, किन्नू उससे ज्यादा हैवी होते हैं, और वाटरमेलन मतलब तरबूज तो बहुत ही ज्यादा हैवी होता है। अगर इन सब की मैं यहाँ पर क्या ले लूं बच्चे 1 डजन ले लूं, 1 दर्जन, तो 1 डजन में तादाद तो सेम होगी, इसमें भी 12 अंडे होंगे, इसमें 12 किन्नू होंगे और इसमें 12 वाटरमेलन होंगे। लेकिन आपको देखो 12 अंडों का वजन कम होगा, 12 किन्नू का वजन बहुत ज्यादा होगा, और 12 वाटरमेलन मतलब 12 तरबूज का वजन सबसे ज्यादा होगा। तो आपने इनके मैथ से कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि ये मैंने आपको बताया था कि एवोगैड्रोस नंबर आपने याद रखना है 1 डजन से, 1 दर्जन से। तो जैसे दर्जन में तादाद फिक्स होती है 12, इसी तरह से एवोगैड्रोस नंबर भी फिक्स होता है 1 मोल में 6.02 into 10⁻23। मैथ डिफरेंट हो सकता है। अब इसी रेफरेंस से आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे, बल्कि बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, दैट इज जस्टिफाई दैट मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन बट हैव सेम नंबर ऑफ एटम। मैग्नीशियम का वेट कितना, मास कितना होता है बच्चे 24। अब अगर आप 24 के साथ ग्राम लिख दोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 मोल के इक्वल। और 1 मोल में हम जानते हैं कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं 6.02 into 10⁻23। उसके बाद आ जाता है कार्बन। कार्बन का मास होता है 12 के साथ अगर आप ग्राम लिख दो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 मोल के इक्वल। और 1 मोल में हमेशा कितने पार्टिकल्स, कितने एटम्स होते हैं 6.02 into 10⁻23। आप ये लिखोगे, लिखने के बाद कुछ इस तरह से इसको एक्सप्लेन करोगे। Thus 1 mole of magnesium and carbon have different masses but same number of atoms.
कि इस तरह से हमने देखा कि 1 मोल के जो मैसेज हैं वो तो डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स इनके अंदर क्या है, सेम है। ये सेम आंसर आप किसी भी 2 एटम्स के लिए या 3 या मल्टीपल एटम्स के लिए लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप स्टेटमेंट को इस तरह से लिख सकते हो, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर देन 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। मैग्नीशियम का वेट है 24 ग्राम, कार्बन का वेट कितना है, 12 ग्राम। तो ये क्लियरली नजर आ रहा है कि मैग्नीशियम ट्वाइस हैवियर है, 2 गुना वजन में ज्यादा है किससे, कार्बन एटम से। बट बोथ हैज सेम नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन दोनों में एटम्स की तादाद क्या है, सेम है। तो यहां तक लिखने से आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। यहां तक हमने जो एग्जांपल्स डिस्कस की थी वो एग्जांपल्स हमने किसकी डिस्कस की थी बच्चे, एटम्स की डिस्कस की थी। अब हम एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं किसकी, मॉलिक्यूल्स की। तो देखते हैं आपकी बुक के अंदर कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं बच्चे, वाटर की, ग्लूकोज की और सुक्रोज की। मैं जल्दी से यहाँ पर लिखूंगी, वाटर का वेट कितना होता है, 18, और 18 के साथ अगर हम ग्राम लगा दें तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 1 मोल के इक्वल। और 1 मोल में हमेशा कितने पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, 6.02 इंटू 10⁻23। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है बच्चे ग्लूकोज की, और ग्लूकोज का जो मैस है वो कितना दिया हुआ है, 180 ग्राम। ये आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो 180 का मैस था, उसको जब मैंने ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दिया तो वो किसके इक्वल हो गया बच्चे, 1 मोल के इक्वल हो गया। और 1 मोल में हमेशा कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने किसकी दे दी है बच्चे, सुक्रोज की। तो सुक्रोज हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये भी आप लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेट करने के बाद इसका जो मास आता है वो है 342। अब अगर 342 के साथ आप ग्राम लिख दोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। और 1 मोल में हमेशा कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। तो जैसा कि हमने यहाँ पर भी देखा कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मैसेज डिफरेंट हैं, लेकिन उनमें पार्टिकल्स की तादाद क्या है, सेम है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल एंड से देखोगे, हेंस 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हैज डिफरेंट masses बट हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि उनके masses तो डिफरेंट हैं लेकिन उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं बच्चे, सेम हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि देखें H2O, वाटर, ग्लूकोज और ये सुक्रोज, ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस वजह से ये जो यहाँ पर तादाद है ये हमारे पास किसकी होगी बच्चे, ये मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, दीज विल बी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। और नेक्स्ट एग्जांपल में ये हमारे पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। समझ आ गई इस चीज की। तो आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पर लिख के जस्टिफाई 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हैज डिफरेंट मैसेज बट हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। और इस शॉर्ट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे कि वाटर है तो वाटर के 3 ग्राम है और इसके 1 मोल है और इसमें इतने पार्टिकल्स हैं। इन तीनों के एग्जांपल्स लिखने के बाद इस स्टेटमेंट को आप एज इट इज लिख दोगे यहाँ तक, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।